हिंदू मुस्लिम बंटवारा अगर किया है तो इन्हीं ने किया है। ताहिर झूठ बोलने में बहुत माहिर है। एक हमारे नूर इस्लाम भाई है, उनने मुझ पर मेरे बेटे पे लिखवाया था फर्जी मुकदमा था 307 का। स्वाधीनता क्या होती है? जब जिस ढंग से तुम्हारी उन्होंने अपमानित किया, वो मेरी यहाँ नौकर है, 1000 का नौकर है, वो ये, तो तुम्हें भी उसी अंदाज में बात करना थी। जो 2700 वोट बताते हैं वो इनके नहीं हमारे हैं। बेगुनाह लोगों पर मुकदमे लिखे गए हैं, और ताहिर हुए या नरेंद्र साहब हुए, मैं चाहता हूँ इन लोगों को अब चुनाव से को अलविदा कह देना चाहिए। ये चुनाव ना लड़ें। हमारे परिवार के बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ इन्होंने मारपीट की, इन्होंने गरीब लोगों को बहुत पीटा। एक लड़की से 5 को 1 लगवा दी, 354 का मुकदमा की छेड़छाड़ करी, कतई गलत, सरासर झूठ। तो ये रिकॉर्डेड चीजें हैं। तुमने कितने लोगों को मारा, सब रिकॉर्ड है, वीडियो, जब चाहो मैं डलवा दूं। तुमने नवाबगंज के लोगों को कुछ नहीं दिया, सब बाहर के लोग माल काट रहे हैं, तुम्हारे परिवार के लोग माल काट रहे हैं। तो यार तुम चुतिया बना रहे हैं। नवाबगंज की जनता सब समझ चुकी है। तुम कहते हो 200 वोट, तुम्हें 200 वोट भी नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पे इतना भरोसा। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। निकाय चुनाव को लेकर हम दूसरी बार रियाज अंसारी के पास मौजूद हैं। रियाज अंसारी जो है कांग्रेसी नेता हैं, और जो है इस बार उन्होंने जो चुनावी मैदान में जो कदम रखा है, चेयरमैनी पद का उन्होंने जो दावा किया है, दूसरी बार उनका जो है इंटरव्यू हम ले रहे हैं, और उनसे जो है अब जानेंगे, जैसे कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए जो है उनसे जानेंगे उनकी क्या तैयारियां हैं। रियाज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत जी परवेज भाई। रियाज जी, जानना चाहेंगे, चुनाव लगभग नज़दीक ही है, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, तैयारियां तो हमारी तरफ से, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी काफ़ी लंबे समय से, जब से मैं कांग्रेस में आया उसी दिन से शुरू कर दी थी हम लोगों ने। हमारे पोस्टर वोस्टर बैनर हमारे नगर में लगे हुए हैं जी। और एक एक कार्यकर्ता इस बार यहाँ से चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल मन बनाए बैठा है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और हम समझते हैं बहुत ही अच्छी जीत यहाँ से कांग्रेस पार्टी को और होने मिलने जा रही है। यहाँ पर बहुत बड़ी जीत। जानना चाहेंगे, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने मिल रहा है, और एक रोचक चुनाव देखने को मिल रहा है। लोग जो है विकास की बात को छोड़कर निजी जो है उनके पर्सनल मैटर पे जो है छींटाकशी कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए परवीन भाई, जो आपने कहा कि चुनाव नज़दीक, अब तक जो छींटाकशी देखने को मिली एक ही परिवार, 2 भाइयों के बीच में। मास्टर राशिद साहब हैं जो चेयरमैन पति ताहिर के। आपने पहले भी कहा था, जैसे लोग कहते हैं आप डॉक्टर ताहिर क्यों नहीं कहते, तो मुझे अभी तक ये सबूत ही नहीं मिले कि वो डॉक्टर है नहीं या नहीं। जिस दिन मिल जाएंगे मैं कहने लगूंगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और प्रोफेसर साहब और इन दोनों लोगों में बहुत तनातनी चल रही है, एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। मैं अगर बहुत वो तो चल ही रही है, उसके साथ में राठौर परिवार और ताहिर परिवार, ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ, ये चल रहा है। मैं लेकिन पहले इन 2 परिवारों की शॉर्ट में अगर बात कह दूं, ये दोनों परिवार अपने ही इंटरव्यू से फंस गए हैं, मतलब अपने ही जाल में अपनी बातें कह के ये फंस गए। ये खुद बयान कर रहे हैं कि हमने गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अपने परिवार का, ताहिर कह रहे हैं कि हमने मास्टर की पत्नी को लाखों रुपया दिया, राशिद कह रहे हैं कि हम 2017 से उनके साथ रही, वो कह रहे हैं 2019 से। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना, काम किया तो उन्होंने पैसे दिए। देखिए साहब, काम नहीं किया। आपने देखा, मैंने तो मेरे दरवाजे पे कभी झाड़ू लगाने नहीं आई, सफाई कर्मचारी के रूप में सबको लगाया गया, ज्यादातर लोगों को। या लाइट उठ है ये देखते हैं, ये व्यवस्थाएं देखते हैं, कहीं बल्ब लगाने नहीं आई वो। उन्होंने ये कहा था पालिका अध्यक्ष के जो है साथ में रहते थे। नहीं, कभी कतई सरासर झूठ है, ये कतई झूठ बोल रहे हैं। नवाबगंज का कोई व्यक्ति बता दे, एक फोटो, एक वीडियो, वो अगर वायरल इस चीज का, इस सबूत को दे दें। ताहिर झूठ बोलने में बहुत माहिर है। देखो, जो जितना सातिर होता है, उन्होंने मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है, मैंने इंटरव्यू देखा है उनके। लेकिन मैं इनकी अगर बात कहूं, राशिद साहब को पैसे दिए, तुम सगे चचेरे तहरे हो, सगे चचेरे। और तुमने अपने उसकी पत्नी को दिए तो अपने घर में ही दिए। लेकिन आप भी तो परिवार में आते हैं, आप भी तो कहा जाता है परिवार नहीं, हम परिवार में नहीं है। आपको भतीजा बताया जाता है, भतीजे का रिश्ता बताया जाता है। पांडे जी मुझे भतीजा कह देते हैं, पांडे जी भी तो कह देते हैं। नवाबगंज में हिंदू समाज के बहुत लोग हमें वो कह देते हैं। देखिए, ये हमारे कहीं से खानदानी नहीं, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। ये कहते हैं 27 वोट, हमने एक बार सुना था 2700 वोट। तुम्हें कहा यार, एक हिंदू मुस्लिम चुनाव होता था, लोगों की समझ में नहीं आई, इनको नेता मान लेते थे क्योंकि ये सातिर किस्म दिमाग का मामला है, और उसी के बहकावे में लोग आ जाते थे, वोट देते थे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे सामने लोग देख लें, 200 वोट नहीं मिलेंगे। तो जनता इस बार चुनाव जो है, बदलाव का पूरा मन बना चुकी है। इनको इनकी हैसियत दिखानी है, क्योंकि इनने ये जो चैलेंज किया, ये पूरे नवाबगंज के हर नेता के लिए किया है
कि हमारे मुकाबले कोई 200 वोट नहीं। और मैं नवाबगंज के हर नेता से ये अपील भी करूंगा बहुत ही प्यार के साथ कि ये चैलेंज रियाज को नहीं है, ये चैलेंज आप सबको है और आप सबको मिलकर ही इसका जवाब देना है। रियाज जी, आपसे छींटाकशी से जनता को क्या मिला? क्या कोई प्रत्याशी जो है सुधार की बात कर अच्छा, सकता है? छींटाकशी हमने तो नहीं किस तरह सुधार होगा? हमने कहा कि जैसे छींटाकशी राशिद साहब ने करी कि इन्हें अपने वो क्या 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं उस पर अपने एंटरटेनमेंट या दूसरे लफ्ज में, मैं नहीं कह रहा हूँ वो बात। तो सगे चचेरे भाइयों तेरे भाई तुम ज्यादा जानते होगे, तुम जो कह रहे हैं 1 करोड़ करते हैं तो हमने मान लिया, पब्लिक भी मान नहीं करते होंगे, लेकिन तुम अपने बारे में तो बताओ, तुम भी तो प्रोफेसर हो। अच्छा, तुम अपने जो छींटाकशी चल रही है अपने परिवारों के बारे में डाटा क्यों नहीं देते? आप मेरे परिवार के जानते हो। अरे भाई, मेरा एक भाई सबसे छोटा इंजीनियर है, उससे बड़ा डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है टिनकपुर में, MBBS डॉक्टर है। अगर यही बात ये कहते हैं घर के वोट नहीं मिलेंगे, अरे कौन सा मेरे घर का कोई मेरा रिश्तेदार खानदान जो 2700 वोट बताते हैं वो इनके नहीं हमारे हैं। तो अब राशिद साहब बताएं, अब मेरे बेटे के बारे में जानते हो अपने नवाबगंज, आपको लग रहा है मीडिया साथियों कि परवेज भाई मेरे नवाबगंज के लोगों को मेरा बेटा नवाबगंज का नाम रोशन कर रहा है। आप प्रोफेसर राशिद साहब के भतीजे की बात कर लें, उनके वालिद साहब थे उस्मान चाचा, मोहल्ले के नाते खानदानी नहीं है तो चाचा ही कहते हैं, उनका बेटा है जुनैद। आप देख रहे हैं कि बोडा, कई ट्राली बोडा गैर कानूनी काम, जो NDPS की धारा में जो जेल 10 महीने में जमानत हुई भाई। तो राशिद साहब आप प्रोफेसर आप अपने भतीजे को नहीं समझा पाए कि बेटा ये बोंडा ये तो। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या बोंडा वो खरीद सकता है? कहीं ना कहीं घर के ही लोग इन्वॉल्व होंगे, वो पैसा किसका है इसमें जाना चाहिए। और ये काम हम मांग करेंगे अधिकारियों से बात को भी कि इसमें पैसा किसका था जो बोंडे में जुनैद तो गया, इनकी एक बहनियां रहती हैं डॉक्टर ताहिर, उनका लड़का गया नवाबगंज में, रहनी बाहर की रहने वाली, बाहर भी आई थी। मैं इरफान कुरैशी साहब हैं, उनके वहाँ रहते हैं, तो उनका बेटा गया जेल में। 1-2 बच्चे इनको जो जानते नहीं थे उन्हें बहका के ले गए, चलो यहीं तक चलना है, बेचारे वो भी इनके चक्कर में 10-10 महीने तो जेल काटी। और परवेज भाई एक चीज और बताता चलो, दूसरे इनके भाई हैं इनसे बड़े राशिद साहब से, आसिफ, कभी नहीं सुना होगा वो कौन है। आसिफ ने एक मर्डर किया था मझोला में, एक मुस्लिम लड़के को मार दिया था, बड़ा दिलदार लड़का था, लोग तारीफ करते थे, उसी के घर खाते थे, उसी का मर्डर कराया है, ये इतिहास है। ताहिर साहब अगर छींटाकशी कर रहे हैं तो बताएं, कोपे पोसा में मैं जेल गया, कभी गैर कानूनी कामों में जेल गया? अल्लाह के करम से कभी नहीं किया, कभी एक इतना सा गंदा काम नहीं किया, जुआ नहीं खेला। मैच में भी मैंने कभी मैच खेलते थे हम लोग, कभी हमने सट्टा, आज देखते हैं बच्चे 100-100 रुपए की लगा लेते, मेरा बेटा भी वही करता है, नहीं लगाए। तो आप अपने परिवार का इतिहास पूरे लोगों को बताएं कि आपके भाई ने मर्डर किया था, आसिफ ने, आपके और भाई खटेमा में क्या बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कहना चाहता मैं, आपको जनता को बताना पड़ेगा आपके कारोबार क्या है। आपके परिवार के लोग सर्राफी की दुकान खोलते हैं, 6 महीने टिकते हैं, भाग जाते हैं लूट के माल। कितने लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वही क्या चेयरमैन ये ताहिर हैं, इन गलत लोगों का साथ दे देते हैं सत्ता का। आज देखो निषाद पार्टी के मंत्री हैं 2, भाजपा में हैं तो उसमें शामिल हो गए। मैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करना चाहूंगा, आपने इनका बैकग्राउंड देखा ही नहीं, अरे इस कोपे पोसा में जेल गए। क्या लगता है आपको, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी में ये शामिल हुए हैं, अगर इन्हें टिकट मिलता है, टिकट की तो बात नहीं, अगर इन्हें टिकट मिलता है तो बीजेपी के लोग उतने ही उत्साह के साथ इन्हें चुनाव लड़ाएंगे? भाई इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम बंटवारा अगर किया है तो इन्हीं ने किया है, हिंदुओं को नाराज किया, हमसे हिंदू नाराज नहीं। हम आज जी अखिलेश जी की इज्जत करते हैं। मुझ पर जो मुकदमा लिखा गया आपने देखा, इन्हीं ने एक हमारे नूर इस्लाम भाई है, उनने मुझ पर मेरे बेटे पे लिखवाया था, फर्जी मुकदमा था 307 का, तो उसके विरोध में जितने भी गए सारे हिंदू नेता, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, सारे, उन्हें बुरा लगा कि एक बेटा, मेरे बेटे का नाम आ गया कि एक बेटा जो प्रदेश का नाम, प्रदेश में, देश में नाम रोशन कर रहा है, आप उसको FIR में इन्हीं ताहिर साहब ने लिखवाया था नूर इस्लाम से। तो सारे हिंदू लोग मेरे साथ थे, कैसे चुनाव हो जाएगा? शायद जी जानना चाहेंगे, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि खेल प्रेमियों के लिए जो है एक बड़ा सा ग्राउंड आप देंगे, लेकिन जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ सोच रखा है आपने? ऐसा इंटरव्यू हम लोग भटक जाते हैं, मुद्दों सब आधी बात कह पाते हैं, आधी नहीं कह पाते हैं। मैं ये मेरा एक घोषणा पत्र होगा या जो मेरी अपनी निजी मेरा वो है कि मुझे जीतने के बाद जनता के लिए, उसमें सबसे पहला जो काम है वो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए होगा। बारात घर देना है उन्हें, हर गरीब आदमी की, मैंने कहा शादियां बारात घर में होंगी, हर गरीब आदमी के लिए मुझे यहाँ एम्बुलेंस खड़ी करना है। ये मैं ही कहता था, जो राष्ट्रीय थे तब कहने लगे और लोग कहने लगे, ये सब मेरी बात। चेयरमैन कहते थे जब बने थे ये, तो ये कहते थे हम स्कूल देंगे, नवाबगंज का एक स्कूल जिसने सबसे ज्यादा MBBS डॉक्टर दिया, इन्हीं डॉक्टर ताहिर के, इन ताहिर साहब के चचेरे भाई इमरान साहब बर्बाद कर दिया। अब तुम कह रहे हैं कि राशिद ने जामा मस्जिद लूट ली। जामा मस्जिद
मैं ही वो स्कूल चलता है क्या? राशिद साहब मिलके तुम लोगों ने, तुम चेयरमैन 10 साल से, तुमने कैसे बर्बाद होते हुए देख लिया? परवेज भाई, सबसे पहले प्रयास ही होगा, इनको जनता नकार दे, इनको इनकी औकात दिखा दे कि निकलिए तुम सब बाहर। राशिद को भी, क्योंकि मैंने नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि 13 लाख रुपए मस्जिद का खा रहे हैं, मस्जिद की बाउंड्री में तुमने बहुत बड़ा घोटाला किया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा हर चीज का। भाई तुम्हारे भाई एक चेयरमैन, नगर के चेयरमैन पति ने आवाज उठाई है, तुम क्यों जवाब नहीं दे रहे? इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने देखा आप ही को दे रहे थे, तो कांप रहे थे, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, कांप रहे थे, थरथराए रहे थे, उनका अंदर से जमी। नहीं, उन्होंने काफी शालीनता से जवाब दिया। शालीनता क्या होती है? जब जिस ढंग से तुम्हारी उन्होंने अपमानित किया, वो मेरी यहाँ नौकर है, 1000 का नौकर है, वो ये, तो तुम्हें भी उसी अंदाज में बात करना थी, और तुम्हें ये तो जवाब देना पड़ेगा कि मस्जिद का पैसा खाया नहीं खाया, तुम्हें हिसाब किताब रख देना चाहिए सामने, और तुम्हें ये भी बताना चाहिए कि तुम्हारी बीवी ने पैसे लिए या नहीं लिए। अगर लिए तो तुम भी गलत। तुम्हें ये सोचना चाहिए ये गरीबों को नौकरी है, अगर नौकरी अगर चेयरमैन साहबा को देना थी, शहरात को देना थी, तो गरीब लोगों को देते ना। तुम अपने घर की अपनी औरत को अपने साथ रख रहे हो, तमाशा करे फिर रहे, लोग जान नहीं रहे, पूरा नवाबगंज समझ चुका है। तुमने कहा कब्रिस्तान की वो बनवाई? पालिका अध्यक्ष के पति डॉक्टर ताहिर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके अलावा मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है नगर में, लेकिन जो भी है वो सारे पोस्टरबाज हैं। क्या कहेंगे? ऐसा है, क्या नजरिया है? मेरे तो खैर पोस्टर अभी नहीं लगे हैं, मेरे तो जो पोस्टर छोटे होते हैं, मेरे तो फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो मेरे फ्लैक्स है वो, मैं क्या कहूँ, मेरे लिए फ्लैक्स या पोस्टर बात एक ही है लगभग। नहीं, अगर वो इशारा किया है तो मैं बता दूं। जी। मैं नवाबगंज में नेता, उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि वो दिल्ली और लखनऊ। अरे भाई, मैं बहुत चेयरमैन से मिला, मेरे रिश्तेदारी में है इलियास चेयरमैन मीरगंज, शानू भाई से मेरे संबंध है, परिवार से, मेहराब भाई से दोस्ती, शानू तो भतीजे हैं उनके, तो शानू भाई को भी मैंने देखा, कहीं दिल्ली नहीं जाते हैं। चेयरमैन बनता है नगर की सेवा करने के लिए, और दिल्ली तुम कहाँ रहते हो भैया? राजनीति उनका कहना यह है ना, उन पर जो कार्रवाई की गई थी इस वजह से उन्हें भाग नहीं यार, कार्रवाई ऐसे काम ही क्यों कर रहे हैं? परवेज भाई देखिए, मुझ पे मुकदमे लिखे, मैं भाग गया, चाहे झूठे थे चाहे सच्चे। राज जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से पालिका अध्यक्ष के परिवार ने या फिर राठौर परिवार ने एक दूसरे पर मुकदमेबाजी की, लगातार भागते रहे, लेकिन इसमें नगर की जनता को क्या मिला? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, बेगुनाह लोगों पे मुकदमे लिखे गए हैं, और ताहिर हुए या नरेंद्र साहब हुए, मैं चाहता हूं इन लोगों को अब चुनाव से को अलविदा कह देना चाहिए, ये चुनाव ना लड़ें, और चाहें कि नवाबगंज में शांति रहे। और हिंदुओं में भी तो बहुत नेता हैं यार, तुम अब 2 पद हैं, तुम जिले में भी बड़ा पद है तुम पे, फिर जिला उपाध्यक्ष। मेरी राय है, मैं कोई उनका वो नहीं कह सकता कि आप, मैं एक राय दे रहा हूँ, आपको लड़ना, लेकिन आप लोगों के लड़ने से नवाबगंज के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, हमारे लोगों को बड़ी परेशानियाँ हैं, बेवजह बेगुनाह लोगों को जेलें काटनी पड़ी हैं, कहीं बसें जलाई जाती हैं, और ये जो आप लोगों ने परंपरा डाल दी, हम इसको इस बार ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। अगर हम संतोष भाई चुनाव लड़ते हैं, ये हमारे उस्ताद, हम तो बड़े भाई कहते हैं, बड़ा ही सम्मानित है, हमारे प्रेम रस्तोगी जी अगर वो लड़ते हैं तो शायद नॉमिनेशन कराएंगे, तो साथ साथ कराएंगे, नॉमिनेशन हमारे होंगे तो हम जाएंगे और एक दूसरे के यहाँ चाय पियेंगे, मतलब हम हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं होने देंगे। और जो यहाँ पर ये जो काम खराब किया है, तो इन लोगों ने जो आपस में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, मैं समझता हूँ अब हम उस परंपरा को आगे चलने नहीं देंगे, और जो भी इस काम को करेगा उससे बड़ा मैं समझता हूँ गलत इंसान कोई नहीं होगा। पालिका अध्यक्ष के पति डॉक्टर ताहिर जी ने एक बात और अपने इंटरव्यू में कही है कि अमर उजाला अखबार जो चलता है, वो रिपोर्टिंग शुरू जो हुई थी वो आपको दिलाने का काम उन्हीं का था, और समय समय पे आपकी मदद करते थे। ऐसा है जी, कुछ पर्सनल मैटर नहीं जो आज आप उनकी बुराई कर रहे हैं? नहीं, मैं तो हमेशा से ही, मैं तो इससे पहला चुनाव भी उनके साथ जब अमर उजाला में था, अगर इन्होंने अमर उजाला मुझे दिलाया होता तो मैं वो बात नहीं कहना चाहता, टाइम ज़्यादा हो रहा है, बात खिंचेगी, लोग शायद वो ना हो जो हमारे श्रोता हैं, लेकिन एक बात तो बताएं जी। इससे ये पूछना, जो संपादक थे उन्हें जानते हैं? ताहिर से पूछना, अमर उजाला के संपादक महोदय दैनिक ज्वाल जी को जानते हो? सिटी चीफ साहब थे, क्या उन्हें जानते हो? देहात प्रभारी कौन थे, तुम जानते हो? ऑडिटोरियल में कौन थे, तुम जानते हो? विज्ञापन विभाग में कौन थे, तुम जानते हो? तहसील लेवल पर कोई भी रिपोर्टर, आप पत्रकार हैं, तहसील लेवल पर एक टीम बनाई जाती है, टीम चयनित करती है। मेरा अगर साथ दिया किसी ने अमर उजाला में, इनने कहीं साथ नहीं दिया, इनने हटवाने का काम किया। जब मैं सेटल हो गया था तो एक मामले में इन्होंने मुझे हटाने का काम किया, हटाने में इन्होंने बहुत मदद की। इनने किसी मुसलमान के साथ आज तक भला नहीं किया, मैं ही क्या, जफरुद्दीन हूँ पत्रकारिता में, और लोग हूँ, और बड़े नेता हूँ, सबकी इन्होंने बेइज्जतियाँ की हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा कि कबाब बिग बांग और सेतल मिले, बड़े, उनका नाम लेने से हम लोग कतराते हैं।
इतने बड़ी शख्सियत रहे, उनसे कहा कबाब भी मांगो। हमारे परिवार के बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ इन्होंने मारपीट की, इन्होंने गरीब लोगों को बहुत पीटा, एक दो नहीं 10-20। लेकिन उनका कहना तो यह है कि उन्होंने आज तक किसी पे कोई FIR नहीं कराई और जो है किसी तरह का जो है दबाव नहीं बनाया किसी पर। परवेज साहब सब रिकॉर्डेड है। हाजी अमीर अहमद साहब के साथ इन्होंने मारपीट की, वीडियो है। अनवार साहब हमारे फूफा हैं, उनके साथ मारपीट की, उनके बच्चा वीडियो है। इन्होंने जो वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ नगर पालिका में वहाँ पर इनके मारपीट की, हमारे पास वीडियो है। अमर उजाला के बहुत ही सम्मानित पत्रकार, हमारे बड़े सीनियर पत्रकार रहे नवाबगंज के, अब तो नहीं है खैर, तो वो अब तो किसी पत्रकारिता में नहीं जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो उन्हें कई बार दौड़ा दौड़ा के मारा यार, 1-2 बार हमने बचाया। तो ये कैसे कह रहे हैं? अब अच्छा दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हमने कभी परेशान नहीं किया। मैंने जिस दिन नॉमिनेशन, उनका कहना अगर वो गलत है तो कोई सिद्ध करके दिखाए। मैं सिद्ध कर रहा हूं ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं। जिस दिन इतिहास ये मतलब रिकॉर्डेड चीजें हैं, तो कानून की चीजें जो है रिकॉर्डेड होती हैं, कानून की किताब में आता। जिस दिन मैंने नॉमिनेशन कराया उसी दिन मेरा चालान हुआ, उस दिन मैं हथकड़ी में था, उस दिन मैंने हथकड़ी, मुझे इधर जमानत मिली, इधर पर्चा दाखिल किया है मैंने। इनने इतनी गुंडई की है भाई, इनने मुकदमा। अच्छा इनने अपनी लड़की यार आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? एक मिनट यार सुन लो, परवेज भाई जवाब देने दो पूरा, आप थोड़ा प्लीज अपनी बात कह लेने दो। इसी पे इन्होंने जो कहा है उसका जवाब तो दे दो। इनकी लड़की ने हमारे खिलाफ एक अपहरण का मुकदमा लिखवाया। किस किस के खिलाफ? एजाज कुरैशी साहब, एनी अंसारी साहब। यार चचा हमारे इतने सीधे इंसान, कभी किसी को गाली नहीं देगी, चटकट मारना तो दूसरा, ऐसे उंगली भी नहीं करी होगी किसी को। उनके खिलाफ इनने अपनी लड़की से लिखवाया फर्जी मुकदमा कि मेरी अपहरण किया, मेरी बट्टों से मारी और ये मारी, मेरी गाड़ी तोड़ दी। जब गाड़ी की कप्तान साहब बहुत बढ़िया थे वो अधिकारी, और SP क्राइम साहब थे, CO जो थी इस टाइम जिन्होंने जांच की थी 24 घंटे में, वो स्पंज हुआ था मुकदमा। तो परवेज अंसारी साहब का भी नाम था उसमें, एन अंसारी। हम तुम्हारी लड़की का अपहरण करेंगे, तुम कुरान पे हाथ रख के कह दो, और वो FIR की कभी तुम्हारी लड़की, तुम कह रहे हमने नहीं लिखवाया, तुम्हारी लड़की ने लिखवाया। ऐसे अपने बच्चों से ऐसे काम ना कराओ, लड़की है, लड़की जात घर में अच्छी लगती है, आज ये काम करा रहे। अच्छा जफरुद्दीन मंसूरी साहब पे, इनकी ये गाड़ी से जा रही पढ़ने, किसी ट्रक से हल्की सी टक्कर हो गई, तो इन्होंने कहा ये मौका मिल गया, उस ट्रक ड्राइवर पे मुकदमा ना लिखवाया। इन्होंने लिखा कि जफरुद्दीन पत्रकार ने मेरे खिलाफ मेरी लड़की को मारने की वो की, ट्रक से एक्सीडेंट कराने का प्रयास किया, बता थाने मुकदमा लिखा गया। यार सब रिकॉर्डेड चीजें हैं। इन्होंने जफरुद्दीन मंसूरी साहब हमारे एक भाई हैं, एडवोकेट साहब, हमारे परिवार खानदानी है, हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा ही सम्मानित है, नगर में बहुत सम्मान है उनका। उनके खिलाफ एक लड़की से पास को 1 लगवा दी, 354 का मुकदमा की छेड़छाड़ करी, कतई गलत, सरासर झूठ। इन्होंने तो बहुत बुलंदा बांधा, इतने लोगों पे मुकदमा। लेकिन उन्होंने तो ये कहा ना कि अगर कोई पत्रकार गलत करेगा तो साथ तो क्या गलत करा? कहां गलत? तू छेड़छाड़ उन्होंने शायद बताया नहीं गलत यार। जब पत्रकार के साथ जफरुद्दीन साहब का अगर नाम ले रहे हैं वो छेड़छाड़ कर देंगे, तुम्हें लग रहा है यार? उन्होंने नाम नहीं लिया। नहीं, उनका इशारा वही था, मुकदमा उन्हीं पे लिखवाया है छेड़छाड़ का, 354 का, 5 को 1 का, रिकॉर्डिंग चीजें हैं। तुमने लिखवाया एक किन्हीं लोगों को किस ढंग से तुमने हायर किया उनको, वो अलग चीज है। आज वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो भी समझ गया तुमने इस्तेमाल किया था लोगों का। तो ये रिकॉर्डेड चीजें हैं, तुमने कितने लोगों को मारा, सब रिकॉर्ड है, वीडियो है, जब चाहो मैं डलवा दूं। लेकिन सब झूठा। आपने अखबार वाली बात की, अरे भाई अखबार दिलवाने की वो बात लेता चलो, देखो जब बात आ गई तो कहना चाहिए, वही है हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मुझे अखबार दिलाने का अमर उजाला का सबसे बड़ा अगर योगदान था, मैंने बड़ा ही सम्मानित मेरे प्रेम रस्तोगी जी कहना चाहिए। देखो लोगों को पता चलना चाहिए कि उनने मेहनत की। उनके संबंध किनसे थे? उनके संबंध थे हमारे भाजपा के इस टाइम व्यापार मंडल के बड़े नेता हैं राजेंद्र गुप्ता जी बरेली, उनके संबंध संपादक जी से थे। उन्होंने कहा हमें जफरुद्दीन साहब को हटाना है, मुझे नवाबगंज कोई लड़का दो। तो राजेंद्र साहब ने प्रेम रस्तोगी जी से बात की। प्रेम रस्तोगी हमारे बड़े भाई हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, और कभी कभी वो हमें बहुत डांट देते हैं, और हम भी अपनी नाराज़गी एक जैसे छोटे भाई की तरह नाराज़गी दिखा देते हैं, लेकिन हम कभी आमने सामने नहीं आए, कभी उनकी बेइज्जती अपमान नहीं कर सकते हम। तो उन्होंने बड़ा हमारा सहयोग किया, बहुत एहसान उनका। जानना चाहेंगे अभी नगर में इतने भयानक हालात हुए थे डेंगू के लेके, तो नगर पालिका की तरफ से तो कुछ नहीं कराया गया, और जो है आप भी चेयरमैनी के दावेदार हो, तो आपने क्या छिड़काव कराया था? ऐसा है छिड़काव कराना पर, जबकि आपके ही परिवार के डॉक्टर भी चले गए। जी मैंने नगर ये जो कैंप लगे जी, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, जो कैंप लगे वो डॉक्टर साहब से मेरी बात है, 1-2 मिनट की बात नहीं, बड़ी नरमी गर्मी वाली बात, आंदोलन की मैंने धमकी दी, उसके बाद ये कैंप लगे। फिर आसिफ साहब ने अपने लोग लगाए दिए उनके पीछे, कैंप मेरी वजह से लगे। अभी सुना दूं, दर्शकों को सुनवाना चाहो, डॉक्टर अजमेर सिंह साहब से बात हुई, मेरी ईओ साहब से बात हुई, और नगर पालिका ने उसके बाद छिड़काव कराया। एसडीएम साहब से मेरी जो बात हुई है, एसडीएम साहब से एक एक चीज़ है मोबाइल में, जो साहब चाहें देख लें। तो परवेज भाई मेरे द्वारा ये सब प्रयास किए गए अधिकारियों से बात करना। देखिए मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, मुझ पर इतना पैसा नहीं है,
मैं आप लोगों की जनता ने मुझसे कह दिया तुम्हें चुनाव लड़ना है राज भाई। उन्हीं ने पोस्टर फ्लेक्सी बनवाई है। लोग कह रहे हैं जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा कोई तुम्हारे आमने सामने नहीं आ पाएगा, इतना पैसे से तो नगर की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? परवेज भाई, नजर की जनता से तो बड़ा सीधा सीधा खेल है। आप इन्हें 10 साल हमारे राठौड़ परिवार साहब को देख चुके हैं और 15 साल इन्हें हो गए। क्या किया इन्होंने? ये कहते थे हम स्कूल बनवाएंगे लड़कियों के लिए, देखो खत्म कर दिया स्कूल। अच्छा, इन्होंने एक अस्पताल मुझे पता चला कहीं बनवाया, पैसा निकाला 50 लाख रुपया। वो जवाब वही देंगे ताहिर साहब कि निकाला नहीं निकाला। अगर निकाला तुमने पैसा बनवाया अस्पताल, तो कहाँ बनवाया? वो है ही नहीं नवाबगंज में, पैसा निकाल के खा गया। और नहीं बनवाया तो क्यों नहीं बनवाया? तुम्हें बनवाना चाहिए था गरीबों के लिए। तुमने बरातघर कहाँ बनवाया? तुमने बरातघर कहाँ बनवाया? तुमने नवाबगंज के लोगों के लिए कोई एक पार्क बनवाया? तुम कह रहे हैं कि राठौर साहब ने वो कॉलेज फील्ड को में दुकानें बनवा दी, और तुमने क्या करा? तुमने घूरे डलवाने शुरू करवा दिए। मैं जब भी टूर्नामेंट कराता हूँ, आप लोग जाते हो, मैं आयोजन खेलों के कराता हूँ, मैं कितनी सफाई कराता हूँ, 10,000 रुपए ग्राउंड की सफाई में लग जाते हैं। एक बार कुछ बच्चे गए इनके पास कि 2-3-4 डल्ला मिट्टी पड़ना है, ये ट्राली, इन्हें यार नगर पालिका से मिट्टी नहीं डाली इसमें ग्राउंड में। वो बच्चे बहुत एक दिन उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो मैं नहीं कहूँगा। तो पब्लिक सब समझ चुकी है, पब्लिक के दिमाग में है इस नवाबगंज को। बाकी तो अब तक जो विकास पुरुष जो अपने आप को या कहें या कुछ है, ये तो सब फर्जीवाड़ा है। आप 10 लोग इकट्ठे कर लें कि आप विकास पुरुष होगा भैया। जी, लास्ट सवाल मेरा एक और है। नगर में, आपके नवाबगंज नगर में एक उर्दू मीडियम स्कूल चलता था जी जी, और वो उस जमीन पे चलता था जो किसी ने दान की जी। 3 बार मुस्लिमों में पालिका अध्यक्ष रहे, 2 बार राठौर साहब भी रहे थे। तो क्या लगता है किसी की नज़र उस पब्लिक स्कूल पे पड़ी थी, उर्दू मीडियम जो स्कूल था? यही तो सवाल है मेरे। अरे भाई, जो एक हमारा फखरुद्दीन अली अहमद स्कूल तुमने खत्म कर दिया तुम्हारे परिवार में। डॉक्टर इमरान साहब, राशिद साहब, जामा मस्जिद राशिद पे, जामा मस्जिद की जगह में स्कूल बना हुआ है। ये स्कूल फखरुद्दीन किराया देता है, एक मदरसा है उसी में। ये दोनों खा गए, ये सारा पैसा खा गए। मैं खुला इल्जाम लगाता हूँ, राशिद साहब हुए या जेल नहीं हुए तो जनता के सामने आइए। स्कूल को जहां पर यार कई हजार बच्चे पढ़ते थे, आज 100 बच्चे नहीं है। तमाशा बना दिया तुमने कुछ नहीं दिया नवाबगंज को। और यार उर्दू मीडियम स्कूल तो फिर भी सरकारी था, आज उसकी बिल्डिंग बन गई है, पहले गिर गई थी। लेकिन अगर ये प्रयास करते चेयरमैन अपने स्तर से तो हो सकता था। कब्रिस्तान जाने के वाला रास्ता आप देख के आए, कल जनाजा लौटा दिया भाई, लोगों ने एतराज कर दिया। अच्छा, उनका एतराज ये था कि भाई आपका रास्ता नहीं है, बारिश थी तो ठीक है, अब आप अपने रास्ते जाइए जिधर से। तो तुम एक रास्ता कब्रिस्तान का नहीं बना सके, 15 साल चेयरमैन हो यार, तुम क्या उम्मीद कर लेंगे लोग? तुम्हारे झांसे माने वाले नहीं। तुमने नवाबगंज के लोगों को कुछ नहीं दिया, सब बाहर के लोग माल काट रहे हैं, तुम्हारे परिवार के लोग माल काट रहे हैं। तुम कह रहे हैं, आज चीख रहे हैं जनता के सामने कि हमने 3 लाख राशिद की बहू को दे दी, वो हमारी चेयरमैन के साथ रहती थी, कोई किसी के साथ नहीं रहता था। सब घोटाले हुए हैं, डकैती डाली गई है, जिंदा डकैती डाली गई है। एक लड़की को तुमने 1 करोड़ की कोठी दे दी जिससे शादी करी, 50 लाख का तुमने खुद कह रहे हैं 50 लाख का वो दे दिया। तुम कह रहे हैं सितारगंज, एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सितारगंज में 200 बीघा जमीन है। सितारगंज मुझसे ज्यादा करीबी से तुम जानते हो यार। सितारगंज मेरी नंसाल है, कल्लू चौधरी मेरे नाना का नाम है। तुम्हारी 200 बीघा कहाँ है जमीन? मेरे नाना की नहीं है, जबकि सितारगंज के मुसलमानों सबसे बड़े लोगों में गिनती होती है। 2 मार्केट है, चौधरी मार्केट उनका बाग है, इस टाइम जाके देख लेंगे कई बीघे में। तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारे पिताजी कपड़े की एक दुकान थी, मैंने देखी थी, मैं जाता था, दादा कहता था, बैठता था मैं जाके, बहुत अच्छे थे सूफी जी दादा हमारे, वो वहाँ बिजनेस करते थे। लेकिन तुम 200 बीघा जमीन कहाँ है यार? चूतिया बनाए। अब तुम बरखन की ले दी तो आप भी बरखन के हो, बरखन ये चले जाएंगे। आज बरखन में कितना आतंक मुसलमान लोगों को ही तो सताया। इन्होंने कभी किसी हिंदू को सताने का काम नहीं किया। हिंदू के सामने ये भीगी बिल्ली बन जाते, खुद को कहते हैं हम शेर हैं, और मारते मुसलमानों को, जुल्म मुसलमानों को करते हैं, सताते मुसलमानों को, नुकसान मुसलमानों। हाँ, अपने घर वालों को छोड़ते हैं। वो हफीज अहमद, इनके बहनों ये क्षेत्र वाले, और ये नवाबगंज में दीमक है, मुंह लूट लिया पूरे नवाबगंज को। पीलीभीत के इनके भांजे उनके, फरीदपुर के वो मन्नू आए भांजे, करोड़ों लूट के ले गए यहाँ से, जो कभी गुटखा उधार ले लेके खाते थे। यार तुम चुतिया बना रहे नवाबगंज की जनता सब समझ चुकी है। तुम कहते हो 200 वोट, तो मैं 200 वोट भी नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पे इतना भरोसा है। लोगों से बस मेरी यही अपील है, इस बार जब मुझे टिकट कांग्रेस पार्टी में जो मैदान में उतारे परवेज भाई आपके चैनल के माध्यम से, और आप लोग बिल्कुल निडर होकर वोट करें, मतदान करें, और कोई हिंदू मुस्लिम से मतलब हिंदू मुस्लिम जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करें। और आपको इसका असर 6 महीने में दिखेगा, क्योंकि मैंने राजनीति बहुत अच्छी तरीके से लोगों से सीखी कि जनता क्या चाहती। मैंने गरीबी देखी, मैं 20 साल किराए पर रहा हूँ, 18-20 साल किराए पर रहा हूँ। जो किराए पर रहा होगा तो वो तो भैया गरीबी जानता है। मैं अपने बच्चों को, मेरा बच्चा इस लायक नहीं कि हॉस्टल में उसे दिलवा सकूं। मेरी पढ़ाई खराब हो गई, वो लंबी बात है, कभी आएगी। उसके पीछे कौन कौन लोग थे, इसी ताहिर का हाथ था पूरा। माया अस्पताल में इन्होंने बवाल करा दिया। हम लोग उस मामले को निपटा चुके थे बातचीत के जरिए। इसने जब गदर कराया तो डॉक्टर AK साहब के समझ में आई कि हम भी इसके परिवार के जैसे, ये परिवार का नहीं, फिर मैं सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से,
तो इससे वो बवाल कराया, वो मुकदमे आज भी हम पे फर्जी चल रहे हैं। इनने बवाल किया है और अपने घर वालों को फ़ायदा दिया है। लोगों से अपील है मेरी कि इन बवालियों से बवालियाँ मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नवाबगंज जगह बनाना है तो मुझे वोट दें, और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं होगी, बराबर से नवाबगंज में विकास होगा और विकास की गंगा पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी रियाज अंसारी जी। इनसे हमने जो है चुनाव को लेकर जो है तमाम मुद्दों पे चर्चा की। आगे भी मैं आपको जो है इस तरह के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।